हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज है 19 अगस्त और दिन है सोमवार का। आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी बधाइयों के साथ आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग सोकर उठ चुके हैं। बाकी मैं बिस्तर वगैरह समेटने में लग गई हूँ। तो आज मेरा बिस्तर लगा था नीचे, क्योंकि मेरी ननद आई हैं तो उनके दोनों बच्चे हैं। तो ये हुआ कि आज सब लोग एक साथ ही सोएंगे एक कमरे में। तो बस वही मैं नीचे अपना बिस्तर लगा ली थी। और कारण ये भी था कि एसी था तो गर्मी भी ज़्यादा थी, तो हम लोग सभी लोग एक ही कमरे में इसी तरह सो गए। तो ऊपर मेरी ननद थी, उनके दोनों बच्चे, नीचे मैं और सजल दो लोग। सजल के पापा हैं नहीं, घर गए हैं। तो बस वही बिस्तरा वगैरह सब उठाई, उसके बाद लग गई तुरंत काम में, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, क्योंकि आज भैया लोग आने वाले हैं तो थोड़ी सी सफाई तो बनती ही है। तो बस वही सब शुरू कर दी हूँ। इधर सोफ़ा है, इसको थोड़ी बहुत जितना मतलब साफ़ करना है करूँगी। और इस कमरे का बेडशीट बदलना है, बाकी किसी कमरे का तो नहीं बदलना है, बस इसी कमरे की बेडशीट बदलनी है। तो क्या है कि रक्षाबंधन आज दोपहर के बाद है, 2 बजे के बाद ना। तो कोई ऐसी हड़बड़ी है नहीं कि नहीं सुबह सुबह का टाइम सब लोग आ जाएंगे तो हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से काम हुआ। इस समय भी करीब 8 बजे का समय हो रहा है। 8 नहीं तो 7:30 से कम भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सोकर उठने के बाद चाय पानी पीकर फिर हम लोग बैठ गए अपने अपने बिस्तर में ऐसे बातें करने। तो क्या है ना, जब कोई आ जाता है तो बात करने में ही समय निकल जाता है। उस तरह तो अकेली रहती हूँ तो चलो एक सिरे से लगकर बस काम ही निपटाना होता है। लेकिन अब कभी कोई आ जाए या लड़कियां आती हैं तो होता है ना कि इधर उधर की बातें करने में थोड़ी समय निकल जाता है। अच्छा भी लगता है कि चलो कोई है तो बैठकर थोड़े गप्पे मारना हो ही जाता है। और औरतों का तो ये होता ही है कि नहीं, जहाँ 2 लेडीज़ मिली वहाँ तो कुछ न कुछ तो बातें शुरू ही हो जाएंगी। बस यही सब करने में 8 बजे के करीब का समय हो गया था। तो चाय पानी हो ही गया है सबका, बस वही साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करना। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा कर आने के बाद फिर इधर मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में बन रहा है आज छोला पूड़ी और सेवई। तो जब मैं झाड़ू पोछा करने गई उसी समय छोला उबलने के लिए रख दी थी। इधर आने के बाद छोले में छौंक लगाई, छोला भी हमारा हो गया। इधर सेवई को मैं भून ली हूँ। तो सेवई को देखिए मैं 2 पलटे से भून रही हूँ, क्योंकि बारीक वाली थी ना तो एक से चलाया नहीं जा रहा था, इसलिए 2 लगा ली थी। तो इसको अब मैं दूध में डालती हूँ। करीब करीब सेवई भी मेरी हो गई। सेवई बनने में वैसे भी समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पकाने में उसको लगता है। तो दूध अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैं डाल दी इसमें सेवई। तो सेवई भी बन गई। अब मुझे बनाना है पूड़ियाँ। बच्चों को नाश्ता करने का भी समय हो गया है, तो बस पूड़ियाँ बनाना है। चावल का है तो चावल मैं दोपहर में जब सब लोग खाना खाएंगे तब बनाऊंगी। पहले नाश्ता बना के बच्चों को दे देती हूँ। इधर मैं पूड़ी में कचौड़ी जैसी पूड़ी बना रही हूँ। तो इसमें डाल दी हूँ थोड़ी सी रिफाइंड, 2.5 से 3 चम्मच के करीब, और डालूँगी नमक, कसूरी मेथी। बस इसी को डाल के आटा लगाऊंगी तो थोड़ी कचौड़ी टाइप की पूड़ी हो भी जाएगी। और प्लेन रहता है तो वही है ना कि बस पूड़ी है, इस तरह थोड़ा सा डाल दो सब चीज़ तो कचौड़ी वाला टेस्ट भी आने लगता है, अच्छा भी लगता है। कसूरी मेथी की पूड़ी वैसे भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो बस वही आटा लगाने लगी। आटा लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी काम है, काम तो करीब करीब घर का हो ही गया है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा जो इधर उधर करना, साफ़ सफाई हो ही जाता है ना, सामान इधर उधर तो फिर सेट भी करना पड़ता है। पूजा पाठ भी घर का हो गया था। तो बस वही खाना बनाना था। बच्चों का नहाना धोना भी साथ में चल रहा है। तो बारी बारी से अपना लोग नहा धो रहे हैं। ननद भी मेरी नहा ली हैं। तो बस सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं, उसी में वो लोग अपना नहाना धोना भी बीच बीच में कर रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा है, क्योंकि 2 बच्चे मेरी ननद के हैं, एक मेरा बेटा है। तीनों मिलकर अपना
2 दिन 3 दिन जितने दिन लोग रहते हैं खूब हुड़दंगई होती है बच्चों की। तो बस वही सब हो रहा है। इधर मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो फटाफट देती हूँ बच्चों को नाश्ता खाने के लिए। उसके बाद मुझे बनाना है आज दही बड़े। तो दही बड़े का क्या है कि कल रात में ही जब सोने गई थी तभी मैं जब छोले भिगोई, उसी समय जो धोइया होती है उड़द वाली दाल बिना छिलके की, उसे हमारे तरफ धोइया बोला जाता है, तो उसको मैं रात में ही भी भिगो दी थी। तो अच्छे से फूल भी गया है, बस उसको पीस के बनाना है। वैसे तो मैं सबसे पहले उसे ही बना लेती दही बड़े ही, लेकिन वही है कि फिर शाम के टाइम रक्षाबंधन है तो भाई लोग मेरे आएंगे शाम के टाइम, मतलब 2:30-3 बजे के बाद ही आना होगा सबका। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे राहत है कि चलो लेट है तो कोई बात नहीं है, बाद में आराम से अपना बना लेंगे। तो खाना बनाने के बाद किचन वगैरह थोड़ा बहुत जो भी सफाई करनी थी कर ली। उसके बाद फिर फटाफट लग गई थी इसको बनाने थी। इसको पीस करना मैं इतना अच्छी तरह से फेंट दी थी कि देखिए आप लोग, तेल में डालते ही तुरंत ऊपर आ जा रहा है और बहुत ही फ्लफ़ी जैसा हो गया था, मतलब एकदम हल्का हो गया था और बहुत टेस्टी भी बना था, एकदम खिला खिला दही बड़ा बना था। तो बस मैं इसे बनाते जाऊंगी और एक तरफ मैंने कढ़ाई में गर्म पानी और नमक रख दिया है, तो इसे पानी में डुबोकर 3 से 4 मिनट के बाद फिर बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर रहने के बाद ना ख़राब भी हो जाता है ऐसे। उसके बाद सब लोग आ गए थे। तो ये है मेरी भतीजी, ये जिसको राखी बांध रही है मेरा भतीजा है। तो दोनों भतीजे अगल बगल बैठे हैं, तो पहले उन सबों को बांध रही है, क्योंकि ये घर से बांध कर आई थी ना, तो मेरी बेटी का राखी था तो उसको भी बांधना था बच्चों को। तो बस उसी से मैं बोली कि तुम बांध दो, बेटी ने राखी भेज दिया था सबके लिए तो वही बांध रही है। इधर सजल है, सजल को बांध रही है। और उसके बाद जब इन लोगों का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तब उसके बाद मैं अपने भाई लोगों को राखी बांधी। तो आज मैं बताती हूँ सबको कि कौन कौन है मेरे भाई लोग। कि इस समय 3 लोग आए हैं। तो देखिए, जो ये तो मेरा भांजा है जो मेरी ननद के बेटे हैं। तो बच्चों का हो चुका था, उसके बाद मुझे बांधना था। तो मैं ना 6 लोगों को राखी हर साल बांधती हूँ, मतलब 3 मेरे बुआ के लड़के हैं, 3 मेरे भाई लोग हैं। तो 6 लोगों को, मतलब मुझको जब से होश है तब से इन लोगों को राखी बांधती हूँ। तो पहले जिसका मैं टीका की, ये मेरे बुआ के सबसे बड़े लड़के हैं। उसके बाद जिसको टीका कर रही हूँ वो मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है। तो बस मेरे बीच वाले भाई हैं नहीं, वो बाहर रहते हैं तो वो नहीं आ पाए हैं। बाकी बुआ के लड़के लोग बाहर हैं तो वो लोग भी नहीं आ पाए हैं इस बार। तो यही 3 लोग आए हैं, इन्हीं तीनों लोगों को मैं राखी बांध रही हूँ। तो आज मैंने मिलवा दिया अपने भाई लोगों से भी आप लोगों को। तो देखिए अब राखी बांधना शुरू हो गया, क्योंकि एक ही साथ न सबको मैं टीका की, सबको एक साथ राखी बांधी। फिर उसके बाद आरती भी करनी थी तो एक ही साथ की, क्योंकि फिर क्या था ना कि पंखे वगैरह बंद करके कितने देर तक ऐसे दीपक जला के छोड़ूंगी बारी बारी से। तो इसीलिए यही हुआ कि एक बार में सबको टीका बांधना जो हो जाएगा, फिर पंखे बंद करके दीपक जलाया जाएगा। एसी वाले कमरे में कोई बैठा नहीं है, नहीं तो एसी चलती तो पंखे की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो इसीलिए फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा बाद में दीपक जलाकर सबका टीका की। तो इनसे मिल लीजिए, ये हैं मेरे छोटे भाई, जिनकी मैं हमेशा जिक्र हर वीडियो में करती हूँ कि यहीं आजमगढ़ रहते हैं, आते जाते हैं घर से, लेकिन यही उनका काम है, यही उनका जॉब है। तो इनसे मैं रोज़ मिलती रहती हूँ, मतलब मुझे फील ही नहीं होता है कि नहीं मैं ससुराल में हूँ या मायके में। उस तरह क्या है कि मेरे मायके की भी मार्केट यही है, तो बहुत दूर भी नहीं है, इसलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं है कि नहीं मैं मायके नहीं हूँ, ससुराल में हूँ। तो उसके बाद राखी बांधने के बाद फिर मैंने किया सबकी आरती। उसके बाद दही बड़े वगैरह जो भी थे नाश्ता में सबको दी, सब लोग खाए पिए और पूरा घर इतना भरा भरा था सब लोगों के आने से। फिर रात होते होते सभी लोग वापस चले गए। तो भाई लोग मेरे तो जल्दी ही निकल गए, लेकिन सजल की बुआ, बच्चे, वो भी मतलब अंधेरा होने से पहले वे लोग भी चले गए। तो मतलब बहुत ही ख़राब लगा ना कि पूरे दिन इतना ऐसे था और सब लोग चले गए, लेकिन फिर वही है कि जाना तो है ही सबको। तो बस इतना सब होने के बाद फिर मैं और मेरी भतीजी, दोनों बुआ भतीजी लोग मिलकर फ़ोटो हम लोग शूट करने लगे थोड़ी देर के लिए। तो बस देखिए हम लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है इधर, और इसके बाद सब लोगों का जाना हो गया। तो
तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिए।